آج کल महकमा ज़राअत के ज़ेर निगरानी गंदम के इनामी मुकाबलाजात पंजाब भर में कराए जा रहे हैं। इसके मरहले के बारे में आज हम बात करेंगे कि इसको किस तरीके से ये इनामी मुकाबलाजात कंडक्ट कराए जाते हैं और इसका मकसद क्या है। सबसे पहले उस प्लाट के ऊपर जो कि ज़िलाई तहसील कमेटी ने सेलेक्ट किया होता है, वहाँ पे ज़िलाई कमेटी पहुँचती है और अल्लाह का नाम लेके प्लाट शुरू करती है। और उसका मरहला ये है कि ये इसका चिट मेथड या लॉटरी मेथड होता है, जिसके ज़रिए किसी भी बंदे से एक लॉटरी निकलवाई जाती है और उसके बाद मगरिब की तरफ मुंह करके और कोने सेलेक्ट किए जाते हैं, कोना नंबर 1, कोना नंबर 2, कोना नंबर 3 और कोना नंबर 4। फिर एक शुमारियात की तरफ से किताब होती है तखमीना जात की, और उस किताब में कोई भी लॉटरी जो आई है, लॉटरी मिसाल के तौर पे 22 नंबर लॉटरी आई है, तो फिर उसमें कोने 1 में क्या नंबर आया, कोना 2 कहाँ पे आया, तो फिर उस हिसाब से इसको सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट करने के बाद अगर कोई कोने हैं, क्योंकि ये गंदम का मुकाबला है, कोई अगर कोने हैं तो उसको कोन को निकाला जाता है और सही तरह के ताकि फेयर इसकी सिलेक्शन हो सके और फेयर एक मुकाबला हो। फिर इसके शुमालन के ऊपर जितना भी रकबा होता है इसका, फिर रकबा लिख दिया जाता है और तकरीबन आप समझ लें कि 300 स्क्वायर फिट का जो एरिया होता है वो प्लाट हार्वेस्ट किया जाता है। और आप समझ लें कि एक मरला से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो प्लाट उसको कोने जो है ना सेलेक्ट किए जाते हैं चारों, और वो उसकी मेजरमेंट करने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग होती है। फिर ये जो पॉलीथीन बैग्स हैं या कोई भी चीज़ है, क्योंकि इसको वहाँ पे आप नहीं इसको कर सकते, हार्वेस्ट कर सकते, सिर्फ काट के फिर उसको लेके आया जाता है किसी एक साफ जगह पे। फिर नीचे थोड़ा टोड़े जितने भी हैं उनको नंबरिंग कर दी जाती है, क्योंकि एक इनामी मुकाबला जब साइड के ऊपर 2 साइड सेलेक्ट होती हैं और उनके नंबर लिख दिए जाते हैं कि इसका ये नंबर है और इसका ये नंबर है। फिर लेके आया जाता है इनके मुँह बंद के, कुछ लोग तोड़े के अंदर ही जो है इसको फिज़िकली जो है ना इसको निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दाना उस वक्त पक चुका होता है। तो वे थोड़ी जब भी इसको बीटिंग करते हैं वो दाना शटर्ड होकर अंदर निकल आता है, या फिर कुछ लोग ओपन करके भी कोई इसको कूटते हैं। तो ये कोशिश होती है कि दाने के फार्मर पर नुकसान ना हो, दाना बिखरे ना, इसलिए ये जो है ना बैग्स के अंदर बंद करके, बैग्स के मुंह बंद करके इसको फिज़िकली जो है ना बीट किया जाता है ताकि दाने अलग-अलग हो सकें। उसके बाद फिर जब आप ये प्रोसेस कर लेते हैं तो फिर इसको छानने का प्रोसेस होता है, सीविंग का प्रोसेस होता है। ये एक पुरानी ट्रेडिशन है, आपने यकीनन देखी होगी। ख़वातीन इसको अमूमन किया करती थीं कि दानों को साफ़ किया जाता है। तो इस तरह से ये एक मरहला फेयर एक कंपटीशन का मौका दिया जाता है। और ये जो इनामी मुकाबलाजात हैं इसमें महकमा ज़राअत के लोग भी शामिल होते हैं, रिसर्च के लोग भी शामिल होते हैं, शुमारियात के लोग भी हैं, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से यानी ज़िलाई एडमिनिस्ट्रेशन के जो अमला है वो भी वहाँ पे मौजूद होता है। फार्मर की मौजूदगी में ये सारा मरहला तय पाता है और कोशिश की जाती है कि कम से कम 100% एक्यूरेसी इसकी हो। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस होता है, ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से इसको अप्रूव कराया जाता है और हर ज़िले के लिए वही इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस यूज़ होता है। जैसे ही एक प्लाट आप कर लेते हैं उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है और सारे जो गुंडियाँ हैं या ब्राज हैं वो सारे अलहदा कर लिए जाते हैं। इसके नाड़ है या स्ट्रॉ है, वीट स्ट्रॉ, सब कुछ अलग करके सिर्फ दाने जो है ना वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। अगर इसमें ग्रीनिश कोई सिट्टे हैं वो निकाल दिए जाते हैं, सिर्फ जो खुश्क सिट्टे हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। और इसका दाना जो है ना जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसको वेइंग बैलेंस में लेके जाया जाता है और वेट फार्मर के सामने वो वेट किया जाता है और उसकी रिकॉर्डिंग ली जाती है, तस्वीर ली जाती है। और वो जो एक एक आप समझ लें कि हमारे पास एक इसका रिकॉर्ड मौजूद होता है, उसमें ये रिकॉर्ड बुक में ये रिकॉर्ड कर ली जाती हैं। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने के बाद फिर इसके इसी तरह दूसरा जो आपके पास होता है प्लॉट, उसकी भी इसी तरह की ये रिकॉर्डिंग और मेजरमेंट ली जाती है। और इससे ये है कि फार्मर के सामने ये सारा कुछ होता है। और फिर ये जो है ना आप समझ लें इसका 10% मॉइस्चर कंटेंट है गंदम का, वो निकाला जाता है। और फिर फार्मर को एक फ़ेयर चांस दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि जब आपके सामने ये आपके प्लॉट की यील्ड आई है, और फिर पर किलोग्राम भी यील्ड निकाली जाती है, पर मन भी यील्ड निकाली जाती है, और इसको फैक्टर लगा के इसको पर एकड़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये तकरीबन 2 मरले के ऊपर काटा जाता है। तो फिर इसका फैक्टर लगा के इसको फ़ी एकड़ के ऊपर किलोग्राम में कितना वज़न आया और मंज़ में कितना वज़न आया, दोनों तरह से ऑब्जर्वेशन फार्मर के वहाँ पे साइन कराए जाते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साइन कराए जाते हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट के साइन कराए जाते हैं। और
शुमारियात डिपार्टमेंट के साइन कराए जाते हैं और इस तरह से ये मरहला तय पाता है। और फिर ज़िला के सतह पे के ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा इनाम के लिए लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। एक ज़िले में कम अज़ कम 10 दरख्वास्तें ली जाती हैं और फिर ये कंपटीशन कराया जाता है। फिर इसी तरह डिवीज़न की सतह के ऊपर और ये फिर प्रोविंशियल सतह के ऊपर जो है ना ये इनामी मुकाबला जात। मकसद इसका ये है कि एक तो हेल्दी कंपटीशन हो, यानी कि अच्छी एक फेस्टिवल की तरह की एक एक समा होता है, लोग खुशी से इसमें हिस्सा लेते हैं और बड़ी इज़्ज़त फ़ील करते हैं अगर किसी भी इलाके में किसी का प्लॉट निकले। दूसरी बात ये है कि मकसद ये होता है कि महकमाना जो सिफारिशात हैं उसके ऊपर अमल किया जाए, यानी कि रिकमेंडेड वैरायटी का इस्तेमाल, के बीज इस्तेमाल किया जाए, फर्टिलाइज़र उसमें उतना सही हो, वीडिसाइड का इस्तेमाल हो, और क्योंकि खित्ता पटवार है तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं लगाया जाता। अगर पानी कहीं भी बाउज़र की तरह से या फिर वैसे कहीं भी किसी सूरत में पानी लगाया हो तो इसको फ़ौरी तौर पे रिजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि फ़ेयर सब के लिए फ़ेयर एक हो, मुकाबले की जो है ना फ़िज़ा है वो रहनी चाहिए। दूसरा इसका मकसद ये होता है कि क्योंकि आप कोई भी जो कि प्रमोट करना चाहती है हुकूमत किसी भी फसल को, जैसे गंदम है तो इसकी इनामी मुकाबला जात कराए जाते हैं, इसी तरह मूंगफली है उसके इनामी मुकाबला जात कराए जाते हैं, और भी जो भी फसल है जिसकी आप चाहते हैं कि जैसे किन्नू है उसके इनामी मुकाबला जात कराए जाते हैं, मैंगो के इनामी मुकाबलात कराए जाते हैं। तो कोई भी ऐसी फसल जिसको कौमी फसल का दर्जा दिया जाता है उनके इनामी मुकाबला जात कराए जाते हैं। इनमें दोनों सूरतें होती हैं, एक तो ये कि हेल्दी कंपटीशन होती है, फिर यील्ड प्रोडक्शन जो है ना देखा देखी में लोग ज़्यादा इसमें अवेयरनेस होते हैं, लोग ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, महकमाना सिफारिशात पे अमल करते हैं। फिर ये लोकल सतह पे यील्ड जो है ना, जो एवरेज यील्ड है किसी भी फसल की वो बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि महकमाना सिफारिशात पे ये अमल कराया जाता है। और ओवरऑल जो है ना ये एक अच्छी फ़िज़ा भी बन जाती है, लोग इसमें हिस्सा लेते लेते ये बेसिकली एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि यील्ड प्रोडक्शन भी बेहतर हो जाती है और काश्तकारों की हौसला अफजाई भी होती है।